अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप नए पेरेंट्स हैं या फिर जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो जब बेबी घर आता है तो एक्साइटमेंट के साथ पेरेंट्स से बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं, जो ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स करता है। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मैंने भी ये मिस्टेक्स की हैं। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जैसे ही बेबी रोना शुरू करता है फौरन समझ लेते हैं कि उसे भूख लगी है और हम फीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में हर दफा बेबी भूख की वजह से नहीं रोता। कभी उसका डायपर वेट होता है या गंदा होता है और उसे सिर्फ चेंज की जरूरत होती है। कभी उसे नींद आ रही होती है लेकिन वो खुद सो नहीं पा रहा होता। कभी पेट में गैस या कॉलिक की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है और कभी कभी बेबी सिर्फ इतना चाहता है कि मम्मी या डैडी उसे गोद में उठा के रखें और उसके पास रहें। मैंने भी स्टार्टिंग में यही सारी मिस्टेक्स की थी। जब भी मेरी बेबी रोती थी मैं फौरन से उसे फीड करा देती थी। बाद में मुझे समझ आया कि हर बार भूख की वजह नहीं होती। इसलिए अब जब भी आपका बेबी रोए ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप उसका डायपर चेक करें, देखें उसका डायपर ठीक है या नहीं, बेबी की नींद पूरी हुई है या नहीं, या कहीं उसे ज्यादा गर्मी या ठंड तो महसूस नहीं हो रही। सेकेंड मिस्टेक जो कि मुझे लगता है कि स्पेशली न्यू मदर्स बहुत ज्यादा करती हैं, वो है अपनी हेल्थ को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना। बेबी के आने के बाद हमारी पूरी अटेंशन बेबी पर होती है। बेबी कब सो रहा है, कब फीड करना चाहता है, डायपर चेंज करना, बेबी को नहलाना, और इन सब के बीच में हमें खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं। कभी ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाता है, कभी लंच लेट हो जाता है और कभी पानी पीना ही याद नहीं रहता। और रेस्ट की तो बात ही अलग है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि बेबी को हेल्दी रखने के लिए मामा का हेल्दी रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप थकी हुई हैं, भूखी हैं या मेंटली एग्जॉस्टेड हैं तो ऑब्वियसली बेबी की केयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना बेबी इम्पोर्टेंट है उतना ही आप भी इम्पोर्टेंट। जब आपका बेबी सो रहा हो तो हर बार ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप घर का काम करना स्टार्ट कर दें। अगर उस वक्त आप टायर्ड हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। घर का काम थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी हेल्थ को कंटिन्यूसली इग्नोर करना अच्छी बात नहीं होती। और न्यू मॉम्स के लिए मेरी एक एडवाइस, हेल्प लेने में बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। अगर हस्बैंड, मदर, सिस्टर या कोई फैमिली मेंबर बेबी के किसी भी काम में हेल्प कर सकते हैं तो उनसे हेल्प लें। हर चीज आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। थर्ड मिस्टेक है हर किसी की एडवाइस को फॉलो करना। बेबी के घर में आते ही ना सडनली सबके पास, घर के सब अफरादों के पास ना पेरेंटिंग एडवाइजेस आनी शुरू हो जाती है। कोई कहेगा बेबी को ऐसे सुलाओ, कोई कहेगा ऐसे फीड करवाओ, कोई कहेगा चीज दो, कोई कहेगा हमारे टाइम में तो ये होता था, और न्यू मदर्स ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाती हैं। तो कभी कभी हम हर किसी की बात भी नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहूंगी, हर बेबी डिफरेंट होता है। हर बेबी की नीड्स डिफरेंट होती हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, फीडिंग नीड्स डिफरेंट होती हैं, और जो चीज एक बेबी के लिए ठीक रही हो जरूरी नहीं कि दूसरे बेबी के लिए भी वो सूटेबल हो। इसलिए एडवाइस जरूर सुने, लेकिन हर एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, स्पेशली जब बात बेबी की हेल्थ की हो। दूसरों के एडवाइस सुनना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फाइनल डिसीजन बेबी की नीड्स और प्रोफेशनल एडवाइस को देख कर ही करें। फोर्थ मिस्टेक है कि बेबी की रूटीन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली न्यू बॉर्न बेबीज की कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होती। कभी दिन में ज्यादा सो रहे होते हैं और कभी पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं, और कभी कभी फीडिंग का टाइम ही चेंज होता रहता है, और ये स्टार्टिंग में नॉर्मल भी है। लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है हमें उसकी रूटीन और पैटर्न को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेबी किस टाइम के अराउंड स्लीपी फील करता है, कितनी देर में सोकर उठता है। आपको हर चीज क्लॉक के अकॉर्डिंग करना जरूरी नहीं, लेकिन बेसिक रूटीन होने से बेबी और मामा दोनों के लिए दिन थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। और ये भी याद रखें कि वो एक छोटा बेबी है, हर दिन उसका सेम नहीं होगा। कभी रूटीन अच्छी चलेगी, कभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। आपको बस एक ग्रेजुअली एक कंफर्टेबल रूटीन बिल्ड करनी है जो आप और आपके बेबी दोनों के लिए वर्क करे। अब आती है फिफ्थ मिस्टेक, और मुझे लगता है कि ये मिस्टेक आजकल बहुत कॉमन हो गई है, परफेक्ट पेरेंट्स बनने की कोशिश करना। सोशल मीडिया पर हम दूसरी मदर्स को देखते हैं, उनका क्लीन हाउस, परफेक्ट ड्रेस, परफेक्ट बेबी का ड्रेस, ब्यूटीफुल मील, परफेक्ट रूटीन, और फिर हम अपनी लाइफ से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद हम अच्छी मदर नहीं है क्योंकि हमसे सब कुछ परफेक्टली मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया पर हमें किसी की लाइफ का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट नजर आ रहा है। रियलिटी हर मदर टायर्ड होती है, हर बेबी कभी न कभी रोता है, कभी घर मैसी होता है, कभी खाना टाइम पर नहीं बनता, और कभी कभी मामा को सिर्फ बेड पर ही लेट कर रेस्ट
करने का दिल करता है और ये सब नॉर्मल है। आपको परफेक्ट मदर बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने बेबी के लिए पेरेंट्स रहना है और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट करना है। मिस्टेक्स होंगी, कभी आपको लगेगा कि आज मैंने प्रॉपर्ली कुछ भी मैनेज नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट करें। लेकिन प्लीज अपनी पेरेंटिंग जर्नी को दूसरों की पेरेंटिंग जर्नी से कंपेयर ना करें। हर फैमिली डिफरेंट है, हर बेबी डिफरेंट है और हर मदर की जर्नी डिफरेंट है। परफेक्ट पेरेंटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, बस लर्निंग, प्रैक्टिस और बहुत सारा प्यार होना चाहिए। तो खुद पर प्रेशर कम करें, अपने बेबी के साथ ये ब्यूटीफुल टाइम एंजॉय करें। याद रखें कि आप ऑलरेडी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। ये थी वो 5 कॉमन गलतियां जो अक्सर नए पेरेंट्स करते हैं। अगर आप भी पेरेंट हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने सबसे पहली कौन सी मिस्टेक की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।